Hello students, so today we will start our new topic and as well as important topic, formation of PN junction and junction diode of unit 9 electronic devices। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ा था, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जैसे इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर जो कि प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल होता है, और उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जिसमें हमने दो टाइप पढ़े थे, एक पी टाइप एंड एन टाइप, जो कि किसकी वजह से फॉर्म्ड होते हैं, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ डोपिंग की वजह से फॉर्म होते हैं। अब इस न्यू टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जब हम दो अलग अलग जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उनको अगर हम ज्वाइन कर दें और उनको एक ही पीस बना दे तो उस केस में वहाँ पे उनका जो वर्क होगा, उनकी जो एक्टिविटी होगी तो वो कैसी होगी। ओके, तो अब इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है कि पी टाइप और एन टाइप जो अलग अलग क्रिस्टल है उनको क्या कर देना है, हमें यहाँ पे ज्वाइन कर देना है ताकि वो एक सिंगल पीस बना पाए। ओके, और यहाँ पे इसी वजह से इसको क्या बोला जा रहा है, पी एन जंक्शन। जंक्शन यहाँ पे क्या बोला जाता है, जंक्शन मतलब जो उन दोनों का मीटिंग पॉइंट होगा, पी टाइप और एन टाइप का जो भी वहाँ पे मीटिंग पॉइंट होगा। मीटिंग पॉइंट आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे एक क्रिस्टल ले रखा है पी टाइप और दूसरा क्रिस्टल ले रखा है एन टाइप, और इन दोनों को ज्वाइन करवा रखा है। तो ज्वाइनिंग वाली एक लाइन आपको दिख रही है, इस पर्टिकुलर लाइन को, इस मीटिंग पॉइंट को, दोनों ही क्रिस्टल के मीटिंग पॉइंट को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। तो जंक्शन कहाँ पे हुआ, ये जो लाइन आपको दिख रही है दोनों के मीटिंग पॉइंट वाली, कॉमन पॉइंट वाली, कॉमन लाइन जो दिख रही है उसे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जंक्शन कह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब हम पी टाइप और एन टाइप को ज्वाइन करते हैं तो अपने हाथों के थ्रू ज्वाइन नहीं करते, इसमें अपनी मस्कुलर एनर्जी हमें यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की जो लेयर्स है, अगर उसकी सरफेस देखेंगे किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो उसमें बहुत सारे क्या होंगे, डिप्रेशंस होंगे। डिप्रेशंस आपको पता होगा, होल्स होंगे, वो प्लेन सरफेस तो होगी ही नहीं। तो उस केस में अगर हमने क्या कर दिया, वहाँ पे उन दोनों को अपने हाथों से ज्वाइन कर दिया तो वो जो डिप्रेशंस हैं वो फिल आउट नहीं हो पाएंगे। अब उन्हें फिल करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, मशीन्स के थ्रू हम इन दोनों को ज्वाइन करवाते हैं अच्छे से, पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को, कि ताकि वो वहाँ पे क्या बना पाए, अच्छे से एक पी एन जंक्शन बना पाए। अच्छा, अब बात आती है कि इसका दूसरा नाम क्या है। देखिए हमने यहाँ पे कितने क्रिस्टल यूज़ कर रखे, दो, एक पी और दूसरा एन, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, डायोड भी बोला जाता है, जंक्शन डायोड। डायोड मीन्स टू क्रिस्टल, डायोड मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्रिस्टल, तो जंक्शन डायोड, ये इसका नाम क्या होता है, जंक्शन डायोड भी होता है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे किसको यूज़ कर रखा है, क्रिस्टल ही तो यूज़ करके, पी क्रिस्टल, एन टाइप क्रिस्टल जो भी है, तो इसको हम यहाँ पे तीसरे नाम से ही बुलाते हैं क्रिस्टल डायोड। तो इसके 3 नेम्स हो गए हैं, पी एन जंक्शन, जंक्शन डायोड, और थर्ड वन कौन सा हो गया इसका, क्रिस्टल डायोड। ओके, अब बात आती है इसकी वर्किंग की। जब हम यहाँ पे पी टाइप और एन टाइप दोनों अलग अलग सेमीकंडक्टर को मिला देते हैं कि ताकि वहाँ पे एक ही एंटिटी बने, तो उस केस में क्या होता है, आप सभी को पता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, देखिए मैं यहाँ पे थ्योरी जो बता रही हूँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को कंसीडर करके बता रही हूँ। सो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं, होल्स। एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या है, यहाँ पे मेजॉरिटी आएगा, एक्चुअली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और माइनॉरिटी की बात करें तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पी टाइप में, एंड माइनॉरिटी की बात करें तो यहाँ पे हैं होल्स। तो मैंने यहाँ पे दिखा भी रखा है, जो रेड स्केच से बना रखा है वो है होल्स, ठीक है, पॉजिटिव होल्स, और साथ ही साथ जो मैंने यहाँ पे ब्लू स्केच से बना रखा है तो वो आपको दिख रहा होगा, वो क्या है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एन में ज़्यादा दिख रहे हैं, पी में होल्स ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये इनके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब आपको पता है जब हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे तो उस केस में क्या होगा, जो भी पी टाइप के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और जो एन टाइप के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो कहाँ की तरफ जाएंगे, कहाँ की तरफ मूव करेंगे, मूव टूवर्ड्स दी जंक्शन, बिकॉज अपोजिट अट्रैक्ट्स, यहाँ पे अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होंगे। तो जो ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्चुअली वो क्या करेंगे, वो पी रीजन में जाने की कोशिश करेंगे। मतलब किसके टूवर्ड्स जा रहे हैं, दोनों के दोनों जो हैं वो जा रहे हैं यहाँ पे टूवर्ड्स दी जंक्शन। जब टूवर्ड्स दी जंक्शन जाएंगे, हर एक जो इलेक्ट्रॉन है जो उस होल से जाके मिलेगा उस पर्टिकुलर जंक्शन में, तो जिसकी वजह से वो एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और कैंसिल आउट करने की वजह से वहाँ पे जंक्शन के नियर धीरे धीरे एक न्यूट्रल लेयर, या फिर हम बोल सकते हैं एक लेयर वहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाएगी।
एक लेयर वहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाएगी, जिस लेयर को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, डिप्लीशन लेयर कहते हैं, डिप्लीशन लेयर कहते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो टोटल चार्ज डिप्लीशन लेयर में 0 होता है, बट यहाँ पे अगर हम बात करें पी रीजन में और एन रीजन में, तो इस केस में डिप्लीशन लेयर में कुछ ना कुछ चार्ज पाया जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, टोटल चार्ज ऑन डिप्लीशन लेयर, कैसे, मतलब पी और एन रीजन, जैसे आपको दिख रहा है ना यहाँ पे डिप्लीशन लेयर क्यों बनी, अभी क्या बताया कि जब यहाँ पे एन टाइप के जितने भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से फ्री इलेक्ट्रॉन वो पी टाइप के होल्स के साथ मिलेंगे नियर दी जंक्शन, तो वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेंगे, जिसकी वजह से एक वहाँ पे लेयर डिपॉजिट होगी, जिस लेयर को हम कहते हैं यहाँ पे डिप्लीशन लेयर। और डिप्लीशन लेयर जो होती है उसका टोटल चार्ज देखें अगर पी रीजन और एन रीजन को मिला के, तो वो होता है 0। बट अभी आप यहाँ पे खुद सोचिए, अभी यहाँ पे पहले मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे कितना चार्ज, अगर हम पी रीजन में देखेंगे, पी रीजन में एक यहाँ पे डिप्लीशन लेयर का पार्ट है, एन रीजन में भी यहाँ पे डिप्लीशन लेयर का पार्ट है, तो पी रीजन में जो डिप्लीशन लेयर जमा होती है उस पर चार्ज आता है नेगेटिव। अभी बताया जाएगा आपको कि ये नेगेटिव क्यों आया है। एन रीजन में जो भी डिप्लीशन लेयर जमा हुई है उस पर चार्ज आता है पॉजिटिव, जितना इधर की साइड नेगेटिव उतना इधर की साइड पॉजिटिव, तो ओवरऑल चार्ज डिप्लीशन लेयर का क्या हो गया, 0। बट पी रीजन में देखें तो नेगेटिव, एन रीजन में देखें तो पॉजिटिव। अच्छा, अब ये नेगेटिव पॉजिटिव क्यों बनाया, तो मैं उसके लिए यहाँ पे आपको उसकी थ्योरी बता देती हूँ। ये जो जंक्शन है मैंने यहाँ पे बना दिया, ओके। अब आपको पता है यहाँ पे देखिए मैंने बना तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स रखे, कि इसमें सच में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें तो पता नहीं कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें भी पता नहीं बहुत सारे नंबर ऑफ होल्स होंगे। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसके साथ कंबाइन होने जाता है, किधर से, ये एन रीजन है, ये पी रीजन है, इधर की साइड क्या है, पी रीजन में होल्स हैं जो कि नियर दी जंक्शन है, नियर दी जंक्शन वो यहाँ पे किसके साथ मिलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, नियर दी जंक्शन आके ये किसके साथ मिल जा रहे हैं, होल्स के साथ मिल जा रहे हैं। मैं यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं बोल रही कि होल्स इलेक्ट्रॉन के साथ मिल जा रही है, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे मोबिलिटी होती है वो किसकी होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इन होल्स के साथ जाके कंबाइन हो जाएंगे इस तरीके से। अब आपको दिख रहा है इस पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पे से इलेक्ट्रॉन इधर की साइड आ गए हैं, होल्स के साथ कंबाइन हो गए हैं, वहाँ पे से वो इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाएंगे, जहाँ से इलेक्ट्रॉन हटता है, मतलब एन रीजन ने यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन पी रीजन की तरफ दे दिए हैं नियर दी जंक्शन। तो जब कभी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दिया जाता है, डोनेट किया जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉन अगर वहाँ से हटता है तो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर रीजन में जो चार्ज आ जाता है वो क्या आ जाता है, पॉजिटिव। तो जिस जिस रीज़न से इलेक्ट्रॉन हट के पी रीजन में आ गए हैं, होल्स के साथ मिल गए हैं, तो वहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे इन होल्स ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दिया है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद इनका जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो गया है। अब ये पॉजिटिव नहीं रहे, मतलब टोटल चार्ज कितना आ गया वहाँ पे, वो पूरा न्यूट्रल हो चुका है। तो उन्होंने, होल्स ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है ना। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस पर्टिकुलर एटम पे कितना चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस वजह से जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे एक्सेप्ट हुए होंगे होल्स के द्वारा, तो वो सभी पॉइंट पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज डिप्लीशन लेयर में क्यों आ रहा है, डिप्लीशन लेयर में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे होल्स ने उन इलेक्ट्रॉन्स को लिया है और वहाँ पे उनका इफेक्ट तो कैंसिल हो गया है, बट यहाँ पे चार्ज नेगेटिव इसलिए है क्योंकि उन्होंने एन रीजन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। पॉजिटिव यहाँ पे क्यों है एन रीजन में, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ होके पी रीजन में गए हैं। ओके, तो ये है डिप्लीशन लेयर की बात। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डिप्लीशन लेयर में एक साइड तो नेगेटिव चार्ज है, दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज है। तो इस वजह से यहाँ पे एक इमेजिनरी सेल टाइप का नहीं बन रहा है, इमेजिनरी या बैटरी बन रही है, जिसका नेगेटिव टर्मिनल अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड है और पॉजिटिव टर्मिनल अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड है डिप्लीशन लेयर का। ओके, डिप्लीशन लेयर का एक यहाँ पे पोलरिटी बन रही है, या फिर हम बोल सकते हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जिस साइड एक नेगेटिव है और दूसरी साइड क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे एक इमेजिनरी बैटरी बन रही है। इस बैटरी को हम कहते हैं फिक्सिशियस बैटरी, फिक्सिशियस बैटरी।
ये फिक्सिशियस बैटरी किसकी वजह से बनी है, इस डिप्लीशन लेयर के जो चार्ज एक्वायर हुआ है किसकी वजह से, ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो उस वजह से यहाँ पे क्या बनी है, फिक्सिशियस बैटरी बनी है, फिक्सिशियस बैटरी बनी है, जिसका अपना एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, अगर हम देखें किस वाले केस के लिए, अगर हमने यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर ले रखा है वो ले रखा है सिलिकॉन, मान के चल लीजिए कि मैंने यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर ले रखा है वो सिलिकॉन ले रखा है, तो उसके लिए जो पोटेंशियल होता है वो होता है 0.7 वोल्ट। और अगर मैंने जर्मेनियम का क्रिस्टल ले रखा है सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, तो उसके लिए ये जो पोटेंशियल होता है फिक्सिशियस बैटरी का जो पोटेंशियल होता है वो होता है 0.3 वोल्ट। अब यहाँ पे डिप्लीशन लेयर का एक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, इस पोटेंशियल को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इसे बोला जाता है पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर, ये यहाँ पे एक बैरियर का काम कर रहा है। पोटेंशियल बैरियर अब देखिए क्या करेगा, यहाँ पे एक काम है, अब जैसे जैसे यहाँ पे देखो इनका कॉम्बिनेशन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा इधर की तरफ कंबाइन होती ज़्यादा लेयर क्या होती रहेगी, थिक होती रहेगी। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा, एक पर्टिकुलर लिमिटेड पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें वो लेयर इतनी थिक हो जाएगी कि अब बाकी के जो होल्स है और इलेक्ट्रॉन्स है वो फर्दर कंबाइन नहीं होंगे, वो आगे जो होल्स और इलेक्ट्रॉन है वो कंबाइन नहीं होंगे, वहीं पे कॉम्बिनेशन रुक जाएगा, वहीं पे उनका माइग्रेशन रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे अब लेयर इतनी थिक हो गई है कि वो फर्दर कॉम्बिनेशन को रोक रही है। तो उस पर्टिकुलर के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अचानक से यहाँ पे करंट कम हो जाएगा या ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि कितना रेंज का अगर हम देखें डिप्लीशन लेयर बनती है, तो उसका जो ऑर्डर आता है वो कितना आता है, 10⁻⁻⁶ मीटर ऑर्डर का आता है, मतलब माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर ऑर्डर की क्या बनती है यहाँ पे, डिप्लीशन लेयर बनती है, जो कि उसके बाद अगर यहाँ पे बनना मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट आ जाएगी तो उसके बाद यहाँ पे जो फर्दर होल्स और इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन है वो रुक जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब पहले क्या हुआ, जब हमने इसे जोड़ा तो उस केस में यहाँ पे ये दोनों कंबाइन हुए, दोनों के मेजॉरिटी चार्ज के, जिसकी वजह से वहाँ पे करंट फ्लो हुई और जिसकी वजह से एक डिप्लीशन लेयर बनी और वहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे क्या हो चुका है, पोटेंशियल बैरियर लगने की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जिसमें यहाँ पे फर्दर ये कॉम्बिनेशन बंद हो जाएगा, इट मीन्स यहाँ पे करंट ज़ीरो हो जाएगी। तो अब अगर मुझे यहाँ पे करंट चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें बाइसिंग प्रोवाइड करानी पड़ती है। बाइसिंग का मतलब क्या हुआ, बैटरी लगानी पड़ेगी। बैटरी लगाने से क्या होगा यहाँ पे कि फर्दर दोबारा से यहाँ पे क्या होगा, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन टेक प्लेस होगा और यहाँ पे करंट दौड़ने लग जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है, हमने पोटेंशियल की बात कर ली कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होता है फॉर सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए, डिप्लीशन लेयर की विड्थ कितनी होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो सेट हो रहा है, एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है, तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की तरफ होगी, आप सभी को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, इस तरफ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे निकालना है फॉर सिलिकॉन के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, V/L होता है, जिसमें इसका V कितना है 0.7 और हमने जो इसका L मतलब डिप्लीशन लेयर की विड्थ हमने ले रखी है यहाँ पे 10⁻⁻⁶ ऑर्डर की। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इतना हमारे पास निकल के आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, 7 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उस पर्टिकुलर डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस। अगर हमने वहाँ पे कैसा सेमीकंडक्टर ले रखा, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर ले रखा है, ओके। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। सो इससे हम क्या बोल सकते हैं, दस द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन रिजल्ट इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस दी जंक्शन, वो भी कितने ऑर्डर का, 10⁵ वोल्ट पर मीटर ऑर्डर का। अब यहाँ पे बात आती है कि हम पीएन जंक्शन डायोड या जंक्शन डायोड हम यहाँ पे यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो इसकी एक बड़ी अच्छी खासियत है कि ये हमेशा यूनी डायरेक्शनल करंट देता है। इसमें जब भी करंट फ्लो करवाते हैं तो वो यूनी डायरेक्शनल ही फ्लो करती है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ठीक है। तो ये होता है किसकी खासियत होती है यहाँ पे, इस पीएन जंक्शन डायोड की खासियत होती है। और आगे चल के आप ये देखिएगा कि इसका एप्लीकेशन हम क्या बनाने के लिए यूज़ करते हैं, हाफ वेव
एंड फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए। हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर मुझे एसी को मतलब अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में चेंज करना है डायरेक्ट करंट में, क्योंकि एसी को आपको पता ही है कि एसी में क्या होता है, करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है। लेकिन डीसी का मतलब क्या है, उसमें करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी और मैग्नीट्यूड भी वहाँ पे ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम ही रहता है, मतलब इक्वल ही रहता है। तो उस केस में यहाँ पे अगर मुझे एसी को डीसी में कन्वर्ट कराना है तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड ही यूज़ करते हैं, मतलब पीएन जंक्शन डायोड से बना हुआ रेक्टिफायर ही यूज़ करते हैं। क्योंकि आपको पता है जो आपके मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में जो भी एनर्जी लगती है वो किसकी वजह से एनर्जी मिलती है मोबाइल फ़ोन को, बैटरी की वजह से। और बैटरी ऑलवेज़ कैसा सोर्स होता है, डीसी सोर्स होता है, डायरेक्ट करंट का सोर्स होता है ना। और जब उसे हम चार्ज करेंगे तो चार्ज भी वो डीसी से ही होगा, डायरेक्ट करंट से ही होगा, एसी से नहीं होता है। तो उसके लिए आपको पता है चार्जर आप यूज़ करते हैं तो वो चार्जर के अंदर क्या लगा रहता है, रेक्टिफायर ही लगा रहता है, हाफ वेव रेक्टिफायर ही लगा रहता है, जो कि एक्चुअली वहाँ पे उस मेन सप्लाई एसी की जो मेन सप्लाई है उसको किस में चेंज करता है, डीसी में चेंज करता है। फिर जाके आपकी फ़ोन की बैटरी क्या हो पाती है, चार्ज हो पाती है। तो ये है किसकी खासियत, पीएन जंक्शन डायोड की खासियत। अब नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ बायसिंग, कि जब हम इसके अक्रॉस कोई बैटरी लगा देते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे बैटरी लगाएंगे तो वो वहाँ पे कैसा वर्क करेगा, किस तरीके से यहाँ पे इसकी वर्किंग होगी, तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।